हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एडवांस हिस्ट्री। आज हम विदेशियों के वृत्तांत करेंगे कि कौन कौन से विदेशी हमारे भारत में आए और उन्होंने हमारे भारत के बारे में, उनके यात्रा के दौरान हुए वृत्तांतों के बारे में क्या कुछ वो कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक विदेशियों के वृत्तांत यानी विदेशी यात्रा के वृत्तांतों को 3 वर्गों में बांटा गया है अलग अलग। यानी यूनान और रोम के लेखक अलग हैं, चीन के लेखक अलग हैं, अरब के लेखक अलग हैं। यूनानी लेखक कौन कौन से थे? हेरोडोटस और टीसीएस। ईरान का राज्य वैद्य था ये टीसीएस। और सबसे पुराने यूनानी इतिहासकारों में से थे ये दोनों। हेरोडोटस इतिहास का पिता कहा जाता है जिसने। और रचना क्या थी इनकी? कल्पित कहानियाँ, यानी जो भी कल्पना करते थे या जो भी जिससे पूछते थे उन कहानियों को ये अपने स्तोत्र में लेते थे। पूछताछ के मतलब लोगों से बातचीत करके या जो भी इनके सामने घटना होती थी उनको ये लिखते थे अपने स्रोत में, अपने रचना ग्रंथों में। निरियाक्स, आनेसिक्रियट्स और एरिस्टोबुलस सिकंदर के साथ भारत आए थे। यानी मैंने इसको ऐसे कि निया आने एरेस्ट सिकंदर, इसको आप याद कर सकते हैं ऐसे। निया आने एरेस्ट सिकंदर के साथ ये भारत आए थे। मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। 1846 ईस्वी में प्रकाशित किया था इसने इंडिका को। स्वानवेक ने अंशों को इकट्ठा किया और 1846 ईस्वी में प्रकाशित किया था इसको। इंडिका इसकी रचना थी मैगस्थनीज की। जो मौर्य समाज, जो इतिहास की पहली पुस्तक है, ये फर्स्ट पुस्तक है इतिहास की, इंडिका। और प्रशासनिक व्यवस्था इसमें बताई गई है मौर्य समाज की। 1891 ईस्वी में मैके किंडलेन ने इस संग्रह किया, इसको इकट्ठा किया और अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया। मैके किंडले ने 1891 में इंडिका का। डाइमेक्स यूनानी दूत था, बिंदुसार के दरबार में आया था। पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, अज्ञात नाविक था, इसका कोई मतलब यूनानी जो भी नागरिक यात्री था उसका नाम नहीं मिला है। जो मिस्र में आकर बस गया था। उसने 80 ईस्वी में भारतीय बंदरगाहों की यात्रा की और उसके विवरण में बंदरगाहों के आयात और निर्यात का उल्लेख करता है भारत में। टॉलेमी कौन था? रोम का लेखक था ये टॉलेमी। इसने जियोग्राफी 140 ईस्वी में रचना की जिसमें भारत के भौगोलिक परिदृश्य का विवरण दिया है अपनी अपने ग्रंथ में, जियोग्राफी में। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री की रचना की है जिसके अंदर भारत में विविध पक्षों का विवरण दिया है। इसकी रचना पहली सदी में हुई थी, नेचुरल हिस्ट्री की, प्लिनी की। स्ट्रैबो एक प्रसिद्ध यूनानी रचनाकार था जिसने मैगस्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। मैगस्थनीज के विवरण को इसने काल्पनिक माना है। भूगोल ग्रंथ की इसने रचना की है स्ट्रैबो ने। एक और भूगोल की रचना किसने की थी? टॉलेमी ने। एक टॉलेमी है और एक स्ट्रैबो है, ये दोनों ने भूगोल की रचना की थी। प्लिनी द एल्डर ने प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें 37 अध्याय हैं। और प्लिनी द एल्डर ने प्राकृतिक इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है जिसमें 37 अध्याय हैं और इस 37 अध्यायों के 6ठे अध्याय में भारत का वर्णन मिलता है जो मैगस्थनीज की इंडिका में भी मिलता है। ईसा की 2री शताब्दी में एरियन ने इंडिका सिकंदर का आक्रमण नामक ग्रंथ लिखे हैं। एरियन ने इंडिका और
सिकंदर का आक्रमण। ओके। चीनी लेखक, इसके बाद आते हैं चीनी लेखक। फाहियान था, 5वीं शताब्दी में आते हैं ये। भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का विवरण किया है इन्होंने। रचना फो क्यों की इसकी रचना थी फाहियान की। गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आते हैं ये। और हुएनसांग हर्षवर्धन, ये तो फाहियान था। इसके बाद आता है नेक्स्ट हुएनसांग, हर्षवर्धन के काल में 629 ईस्वी में। 16 वर्षों तक ये भारत में रहता है। कहीं 16 है, कहीं 20 18 भी है। तो 16 और 18 में से एक जो भी आपके एग्ज़ाम में हो तो आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी 16 को देते हैं हम, क्योंकि सबसे ज़्यादा 16 को ही मान्य गया है। हुएनसांग भ्रमण वृत्तांत, अपना भ्रमण वृत्तांत किस में लिखा है? CU में। इसकी तो फाहियान की तो फा क्यों की और CU की, सांग की CU की। राजनीतिक, सामाजिक रीति रिवाज और शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया है इसने अपने यात्रा वृत्तांत में। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में आता है। विक्रमशिला व नालंदा में रहकर बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था इसने, इस यात्री ने। विवरण बौद्ध धर्म, रीति रिवाज, वेशभूषा और खान पान के बारे में बताते हैं भारत के। अब आते हैं अरबी लेखक सुलेमान अल मसूदी और अल बरूनी, ये अरबी लेखक थे। तो सुलेमान आता है 9वीं शताब्दी में। पाल प्रतिहार शासकों के बारे में विवरण देते हैं ये। अल मसूदी 914 ईस्वी में ईस्वी से 943 ईस्वी तक भारत में राष्ट्रकूट राजाओं की व्यवस्था का विवरण करते हैं अल मसूदी। और नंबर 3 पर है अल बरूनी, वास्तविक नाम अब्बू रिहान। तहकीक हिंद इसकी रचना है। किताबुल हिंद किताब है एक। महमूद गजनवी का समकालीन था ये। संस्कृत भाषा का अध्ययन किया है। तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किसने किया है? अल बरूनी ने किया है। भारतीय समाज का विस्तृत विवरण अपनी रचना में दिया है इन्होंने। प्राचीन भारत में विदेशी यात्री और तिथि और तत्कालिक शासक, जो भी उस समय के शासक रहे हों, जिनके काल में ये यात्री आते हैं। नंबर 1 पर है मेगास्थनीज, 305 ईस्वी में आता है ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नंबर 2 पर है हेलियोडोरस, 78 ईस्वी में आता है ये, ईसा पूर्व में। भागभद्र के काल में आता है हेलियोडोरस। नंबर 3 पर है फाहियान, 405 ईस्वी में आता है ये, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। नंबर 4 पर है संगयुन, 518 ईस्वी में आता है, स्कंदगुप्त के काल में। नंबर 5 पर है कॉस्मोस, 547 ईस्वी में आता है, ईशान वर्मन मौखरी वंश के काल में। नंबर 6 पर है ह्वेनसांग, 629 ईस्वी में आता है, हर्षवर्धन के काल में। इत्सिंग आता है 675 ईस्वी में, देवपाल के काल में। सुलेमान 838 ईस्वी में महिर भोज के काल में आता है। अल मसूदी 914 ईस्वी में महीपाल के काल में आता है। आई होप कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो फॉर एवरी एग्जामिनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe my channel.